स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पैलेस में। आज का हमारा टॉपिक है केंद्र सरकार की सभी प्रमुख योजनाएं जो आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने 2024 में किस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगी। 300 यूनिट, कितना? 300 यूनिट मुफ्त बिजली, और 2024 में ये केंद्र सरकार की योजना है और 1 करोड़ घरों में। तो कौन सा है? तो इसका नाम है प्रधानमंत्री हर घर बिजली योजना। प्रधानमंत्री हर घर बिजली योजना के तहत हर 1 करोड़ घरों को क्या मिलेगा? 300 यूनिट। कितना 100 यूनिट? 300 यूनिट, याद रखेंगे 300 यूनिट, और ये केंद्र सरकार की योजना है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। इसका महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ये लॉन्च किया गया था भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो इतना बात याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने तथा टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक वाहन एक फास्टैग। क्या हो जाएगा? एक वाहन एक फास्टैग। इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है इसका कि उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता को बढ़ाना और फास्टैग के दुरुपयोग को रोकना। पहला तो यह है, इसका शुभारंभ किया गया था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, और शुरू किया गया था जनवरी 2024 में। ठीक है, इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। आज का तीसरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया गया था? किसके लिए? तो कारीगरों और शिल्पकारों के लिए। तो यह था PM विश्वकर्मा योजना। PM विश्वकर्मा योजना। इसके महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो उद्देश्य था केंद्र सरकार विश्वकर्मा योजना का कि के तहत कारीगरों को ऋण पर 8% की सब्सिडी प्रदान करेगी, और इसका शुरुआत किया गया था 17 सितंबर 2023 को, क्योंकि 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य पे विश्वकर्मा योजना का लॉन्च किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आज का है 4 नंबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान के लिए 2023 में किस योजना की शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिष्टी योजना। किसका? तो मिष्टी योजना का शुरुआत किया गया था। और इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें अगर, तो उद्देश्य है वनों का संरक्षण और किसानों की गरीबी में कमी, दोहरी चुनौतियों का समाधान करना। और मिष्टी का फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटाट्स एंड टेंजिबल इनकम। इसका शुरुआत किया गया था 5 जून 2023 को। जैसा कि जानते हैं हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आज का 5वां क्वेश्चन है, 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण 2023 में किस योजना को शुरू किया गया था? तो जैसा कि जानते हैं रामस्थल के संरक्षण के लिए 2023 में कौन सा योजना? अमृत धरोहर योजना। इसका आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, अमृत धरोहर योजना। इसके मुख्य बिंदु की बात करें, महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, तो इसका उद्देश्य था कि आर्द्र भूमि जो वेटलैंड होता है के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय समुदाय के लिए जैव विविधता, कार्बन स्टॉक और इको टूरिज्म के अवसरों को बढ़ाना। योजना की अवधि अगले 3 वर्षों तक था और शुरू हुआ था 5 जून 2023 में। ये भी 5 जून 2023 को ही स्टार्ट किया गया था। 5 जून को जैसा कि जानते हैं हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आज का 6ठा नंबर का क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया गया था? तो इसका है गोवर्धन योजना। कौन सा योजना? गोवर्धन योजना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना का महत्वपूर्ण बिंदु की अगर बात करें हम, तो गोवर्धन का फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस। इसका शुभारंभ किए थे अरुण जेटली, भारत के पूर्व वित्त मंत्री। कब शुरू हो गया था? 1 फरवरी 2018 को बजट पेश करने के दौरान, क्योंकि जानते हैं कि 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। उद्देश्य इसका यही था कि शहरों और गांवों के जैविक कचरे के तहत स्थापित बायोगैस और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांटों को जैविक खाद के लिए 1500 रुपये प्रति टन केंद्रीय सहायता मिलेगी। किसकी सहायता मिलेगी? केंद्रीय सहायता। तो इतना बात याद रखेंगे हम लोग बायोगैस के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि केंद्र सरकार ने कर अनुपालन में सुधार के लिए वर्ष 2023 में किस चालान प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया था?
तो इसका शुरू किया गया था मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु अगर बात करें तो इसका उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीएसटी बिल लेने के लिए प्रेरित कर सके, सरकार टैक्स चोरी पर नकेल कस पाए। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। किस के रूप में? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। इसका शुभारंभ किए थे वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था और इसका शुरू 1 सितंबर 2023 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए 2023 में किस योजना को मंजूरी दी थी? तो ये दिए थे किस योजना को? पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए रासायनिक उर्वरकों प्रयोग को कम करने के लिए कौन सा योजना शुरू किया गया था? पीएम प्रणाम योजना। इसके महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो पीएम प्रणाम योजना का फुल फॉर्म सबसे पहले जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। उद्देश्य था, इसका उद्देश्य सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम करने के साथ खेती में रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना। शुभारंभ किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा और शुरू हुआ था 28 जून 2023 को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद। 28 जून 2023 को, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की? तो व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए कृषि मंत्रालय ने कौन सा योजना शुरू किया था? पीएम किसान भाई योजना। पीएम किसान भाई योजना, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पीएम किसान भाई योजना के महत्वपूर्ण बिंदु की अगर बात करें तो पीएम किसान भंडारण प्रोत्साहन योजना है। इसका पीएम किसान भाई का पूरा नाम क्या है? पीएम किसान भंडारण प्रोत्साहन योजना। इसका उद्देश्य था, इस योजना के शुरू होते ही किसान अपनी फसल को कटाई के बाद कम से कम 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद वो बेचेंगे। आज का 10वां नंबर प्रश्न है कि अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय ने 2023 में किस योजना को शुरू किया गया था? किस योजना को शुरू किया गया था? नया सवेरा। कौन सा? नया सवेरा। इसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी हैं उसको निःशुल्क कोचिंग दिया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें, महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो उद्देश्य था, इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को सशक्त बनाना और उन्हें प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करना। और इसका शुरुआत जो किया था अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। 11वां नंबर प्रश्न है कि भारत में व्यवसाय बढ़ाने और मेगा पार्क विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में 7 राज्यों में किस योजना को शुरू किया? तो 7 राज्यों में कौन सा? पीएम मित्र योजना को शुरू किया गया था। पीएम मित्र योजना। इसके महत्वपूर्ण पीएम मित्र योजना का जो फुल फॉर्म है, सबसे पहले पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेयर पार्क्स, ठीक है। उद्देश्य इसका टेक्सटाइल सेक्टर यानी कपड़ा उद्योग की वैल्यू को चेन को पूर्ण रूप देना। शुभारंभ किया गया था कपड़ा मंत्रालय के द्वारा और शुरू हुआ था 6 अक्टूबर 2021 में। इस योजना के अंतर्गत इन 7 राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीति वित्त पोषण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस अभियान को शुरू किया गया था? तो किस अभियान को शुरू किया था? पीएम उषा अभियान। कौन सा? पीएम उषा अभियान। पीएम उषा अभियान के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं हम लोग। पीएम उषा का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। उद्देश्य इसका था कि उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाना, मानदंडों और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना, शासन और शैक्षणिक सुधारों को बढ़ावा देना और अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना। शुभारंभ इसका किया गया था जून 2023 में और रूसा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। योजना का नाम बदलकर अभी रख दिया गया है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको पीएम उषा योजना कर दिया गया है, ठीक है। तो इतना बात याद रखेंगे। आज का 13वां नंबर प्रश्न है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका है पीएम ई बस सेवा। कौन सा? पीएम ई बस सेवा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो इसका उद्देश्य है शहरी परिवहन दक्षता में वृद्धि करना और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना। इस योजना के माध्यम से 100 से अधिक शहरों में सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएगी। शुभारंभ हुआ था इसका 16 अगस्त 2023 को।
अगला प्रश्न है कि खाद्यान्न भंडारण क्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडार योजना किस देश से शुरू की, किस देश ने शुरू की? तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा भारत ने। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो देश के हर ब्लॉक में 2000 टन की क्षमता वाले गोदामों का निर्माण करके उचित भंडारण, बुनियादी ढांचे की कमी के कारण खाद्यान्न को होने वाले नुकसान को कम करना है। शुभारंभ इसका सहकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया था। हाँ, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर भारत के युवाओं के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा युवा भारत, माई भारत। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में अगर महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो मेरा युवा भारत या माई भारत के बारे में, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। मेरा युवा भारत यानी कि माई भारत जो युवाओं को अपनी प्रतिभा और अपने सपने पूरे करने के लिए एक उचित मंच देगा ताकि वे विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सकें। इतना बात याद रखेंगे इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिगों के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया? तो वर्ष 2023 में मिशन वात्सल्य योजना को शुरू किया गया ताकि इसमें जो महिला हैं और बाल विकास जो बच्चियां हैं हमारी, उसको दुष्कर्म पीड़ित नाबालिगों के लिए 2023 में ये योजना का शुरू किया गया था। ठीक है, क्या नाम है? मिशन वात्सल्य योजना। ठीक है, इसके बारे में और जानकारी जान ले। महत्वपूर्ण इसके बिंदु के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य है देश के प्रत्येक बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन की सुनिश्चित करना। शुभारंभ इसका वर्ष 2009 में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि 2 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार 2023 में किस योजना को शुरू किया गया था? तो केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा? लखपति दीदी योजना। कौन सा योजना? लखपति दीदी योजना। इस योजना के महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें हम तो क्या है कि इसका उद्देश्य है सरकार द्वारा इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि वह आगे अपना उद्योग व काम कर सके, साथ ही महिलाओं को आर्थिक स्थिति भी सुधारी जा सके। ठीक है, और इसका शुभारंभ किए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और शुरू हुई 15 अगस्त 2023 स्वतंत्रता दिवस के लाल किले नई दिल्ली से। कहाँ से? तो याद रखेंगे 15 अगस्त 2023 को शुरू किया जाता है स्वतंत्रता दिवस के दिन और नई दिल्ली से शुरू किया जाता है। ठीक है, लाल किला। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करने के लिए 2023 में किस कार्यक्रम को शुरू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। अगला प्रश्न इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु की जानकारी बात कर ले तो इसका शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अरुणाचल प्रदेश के किबुथु से शुरू किया। इसका शुरुआत हुआ था 15 फरवरी 2023 को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 19 नंबर की कोरोना वायरस के कारण प्रत्येक नागरिक तक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2020 को किस योजना को शुरू किया गया था? जब कोविड का टाइम था उस समय प्रत्येक नागरिक को राशन दिया जाना था। ठीक है, तो उसमें केंद्र सरकार ने मार्च 2020 को एक योजना शुरू किया था। उस योजना का नाम था पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके थ्रू से क्या हुआ था, कोविड के महामारी टाइम में सभी गरीबों को जो राशन कार्डधारी थे उसको फ्री में अनाज मिल सके, इसलिए इस योजना का शुरू किया गया था पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का। इसका महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो इसका जो उद्देश्य था, इस योजना के तहत गरीबों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज मिल जाए। कितना? 5 किलो उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसका शुरुआत 1 जनवरी 2023 को शुरू किया गया। नवंबर 2023 में केंद्र सरकार ने दिसंबर 2028 तक इस योजना के विस्तार की घोषणा की है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ घरों में छतों पर सौर पैनल स्थापित करने का उद्देश्य किस योजना के तहत है? कि सभी के घरों में जो छत पे होगा सौर पैनल, ताकि इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग कम यूज़ कर सकें और इसे जो सौर ऊर्जा का ज़्यादा यूज़ कर सकें। तो इस योजना का नाम था प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसका मुख्य बिंदु की बात करें, महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो इसका उद्देश्य था 1 करोड़ से अधिक भारतीय घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित करना है। योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2024 को किया गया था। वो योजना शुरुआत कब किया था? 22 जनवरी 2024 को।
अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी विज्ञान के अध्ययन और समझ को विकसित करने के उद्देश्य से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किस व्यापक योजना को लॉन्च किया था? तो इसका नाम था पृथ्वी विज्ञान। क्या नाम था? पृथ्वी विज्ञान। इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो इसका उद्देश्य था विभिन्न पृथ्वी प्रणालियों के साथ हमारी समझ और बातचीत में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना। शुरुआत इसका हुआ था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY का विस्तार कब तक करने के लिए ऐलान किया? तो ये 2028 तक का। इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु का उद्देश्य था, इस योजना के तहत केंद्र गरीबों को प्रतिमाह 5 केजी मुफ्त राशन उपलब्ध कराता है। इस योजना का प्रारंभ जो हुआ था दिसंबर 2022 में समाप्त होने वाली थी, फिर इसे दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया। अब इसे अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। शुरुआत इसका 2020 में होता है, 2020 से 2022 में ख़त्म होना था, लेकिन उसको 2023 तक किया गया था और फिर 5 साल अभी और बढ़ा है, एक्सटेंड कर दिया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि स्कूलों को विकसित व उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में किस योजना को शुरू किया? तो केंद्र सरकार ने इस योजना का शुरुआत किया और इसका नाम रखा PM श्री स्कूल योजना। इसका अगर उद्देश्य की बात करें, अगर इसकी महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि PM श्री का फुल फॉर्म है PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसका उद्देश्य है इस योजना के माध्यम से पूरे भारत में 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड किया जाना है और शुभारंभ किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसका शुरुआत हुआ 5 सितंबर 2022 को। और जैसा कि जानते हैं 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में, उसके जन्मदिन पर। और 24वां नंबर प्रश्न है हमारा कि लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जनवरी 2015 में किस योजना को शुरुआत किया? तो इस योजना का नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है। लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवा में सुधार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जनवरी 2015 में किस योजना का शुरू किया था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। और इसका शुभारंभ किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया था? पानीपत हरियाणा, याद रखेंगे। 5 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य बाल लिंग अनुपात को कम करना और महिलाओं को सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों की समाधान करना था। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने के लिए 2015 में किस योजना का शुरू किया गया था? तो इसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जो छोटे उद्यमी हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उसके लिए वो लोन अप्लाई कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं और अपने बिजनेस को, अपने उद्यमी को वो आगे बढ़ा सकें। इसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का सबसे पहले मुद्रा योजना का फुल फॉर्म जानते हैं, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट ऑफ रिफाइनेंस एजेंसी। और इसका शुभारंभ किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह योजना केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन है और इसका शुरुआत किया गया था 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली से। उद्देश्य था, योजना का उद्देश्य छोटे उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक, कितना 10 लाख रुपये तक ऋण प्रदान करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, इसके महत्वपूर्ण योजना थोड़ा सा और भी जान लेते हैं। इसके महत्वपूर्ण मुद्रा योजना में 3 श्रेणियां हैं। एक शिशु है जिसमें 50,000 तक का ऋण ले सकते हैं, एक किशोर है जिसमें 50,000 से 5 लाख रुपए का ऋण ले सकता है, एक तरुण है जिसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए का लोन मिल सकता है आपको। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2018 में कौन सी योजना की शुरू की थी? तो इसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना का जो है उद्देश्य था कि यह योजना सरकारी और निजी अस्पतालों में पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कवर करती है। ठीक है। इसमें मेडिकल फैसिलिटी मिलता है कि वैसे बीमारी जो ग्रसित है, जिसका बहुत ज़्यादा खर्च पड़ता है, तो वैसे बीमारी के लिए 5 लाख रुपए तक का सरकार उसमें खर्च उठाने को तैयार है। इसका शुरुआत किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और इसका शुरुआत 23 सितंबर 2018 को, ये याद रखें कि झारखंड की राजधानी रांची से आयुष्मान भारत स्कीम को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे ऐसा संभावना है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के 100 शहरों को स्मार्ट शहर में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में किस मिशन को शुरू किया? तो इस मिशन का नाम था स्मार्ट सिटी मिशन। क्या नाम था? स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन का महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसका उद्देश्य था सबसे पहले शहरों को मुख्य बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करने के लिए बढ़ावा देना। इसका शुरुआत हुआ था 25 जून 2015 को। इसका शुभारंभ किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यह मिशन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन आता है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में किस आजीविका और उद्यम समर्थन योजना को शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्माइल योजना। स्माइल योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवेदन करने की प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार है। इसमें सबसे पहले जान लेते हैं इसका स्माइल का योजना का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। शुभारंभ किया गया था केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसका शुरुआत हुआ था 12 फरवरी 2022 को। उसका उद्देश्य है ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना। यह योजना लक्षित समूह को आवश्यक कानूनी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और एक सुरक्षित जीवन का वादा देगी। अगला प्रश्न है कि सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार जून 2022 में किस योजना का शुरू किया था? तो जैसा कि जानते हैं केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना का शुरुआत किया था 2022 में, जून 2022 में। इस योजना के बारे में जान लेते हैं। इसका शुभारंभ किया गया था भारतीय सेना के भर्ती के लिए। केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना का शुरुआत किया गया था। अग्निपथ के लिए 17.5 से 23 साल के बीच उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के लिए चुने गए लोगों को अग्निवीर नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा? अग्निवीर। इसका उद्देश्य था अग्निपथ योजना के अंतर्गत जुड़े युवाओं को सशक्त और मजबूत बनाना, देश की बेरोजगारी को कम करना, सेना से जुड़े प्रशिक्षण देकर अनेक उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना इस योजना का महत्वपूर्ण बिंदु था। ठीक है, अगला प्रश्न है आज का 30वां नंबर प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने भारत के हर नागरिक को बैंक खाता खोलने के लक्ष्य से अगस्त 2014 में किस योजना का शुरू किया गया था? तो किस योजना का शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस योजना के महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात कर लिया जाए। शुभारंभ इसका हुआ था, इस घोषणा किया था 15 अगस्त 2014 को, तथा इसका शुभारंभ जो हुआ था 28 अगस्त 2014 से। 15 अगस्त को पहले स्टार्टिंग लॉन्च किया जाता है, घोषणा किया जाता है, और इसका जो शुभारंभ लागू हो जाता है 28 अगस्त 2014 से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है, शुभारंभ किया जाता है। यह योजना वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। योजना का नाम मेरा खाता भाग्य विधाता। योजना का नारा क्या था? मेरा खाता भाग्य विधाता। उद्देश्य था वंचित वर्गों और कम आय वर्गों को विभिन्न भारतीय वित्तीय सेवाएं जैसे मूल बचत, बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, विप्रेषण सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। आज का 31वां नंबर प्रश्न है हमारा कि भारत में खुले में शौच की समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में किस अभियान को शुरू किया? तो किस अभियान का? स्वच्छ भारत अभियान का योजना वो शुरू किया गया था। इस योजना का महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो इसका शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता है, और इसका शुरुआत जो होता है 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर कर्तव्य पथ राजपथ नई दिल्ली में हुआ। अभियान का नारा था एक कदम स्वच्छता की ओर। इसका उद्देश्य था नागरिकों की सहभागिता से अधिक पेड़ लगाना, कचरा मुक्त करना, वातावरण बनाना, शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराकर एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना। और इसी के उपलक्ष्य पे गाँव में, शहरों में बहुत सारे जो है शौचालय बनवाए गए थे, जिससे हमारा भारत जो है वो स्वच्छ बन सके। अगला प्रश्न है 32वां नंबर कि समाज के कमजोर वर्गों को किफ़ायती अवसर पर आवास प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में किस योजना के तहत शुरू किया गया था? तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीब हैं, जिनको घरों की ज़रूरत है, जो घर नहीं बना सकते हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें एक घर मिलता है बनाने के लिए, और जिससे वो सशक्त बन सके, अपने घरों में रह सके, अच्छे घर में बना के रह सके। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना PMY शहरी योजना को 25 जून 2015 के सभी लिए आवास
आवास हाउसिंग फॉर ऑल पहल के शुरू किया गया। यह योजना शहरी विकास मंत्रालय के अधीन है। उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हर परिवार को अपना खुद का घर होना चाहिए ताकि वे किराए पर नहीं लेना पड़े। अगला प्रश्न है कि भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में किस कार्यक्रम को शुरू किया था? तो जुलाई 2015 में इसका डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत, इस योजना का महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इसका उद्देश्य, सबसे पहले जान लेते हैं, इसका उद्देश्य है कि भारत को डिजिटल सशक्त समाज बनाना। क्या बनाना? भारत को डिजिटल सशक्त समाज बनाना। इसका मोटो था पावर टू एम्पावर और शुभारंभ किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के अधीन आता है और इसका शुरुआत किया गया था 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 34 नंबर का प्रश्न है, उसमें कहा गया है कि आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सस्ती और आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2016 में कौन सी योजना शुरू की थी? तो इस योजना का नाम है उड़ान योजना। क्या नाम है? उड़ान योजना। इसके बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त कर ले कि महत्वपूर्ण बिंदु इसका उड़ान योजना का पूरा नाम है कि उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक, यही उड़ान है। और शुभारंभ इसका किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन है और इसका शुरुआत किया गया था 27 अप्रैल 2017 को। उद्देश्य इसका आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सस्ती और आसान बनाना था। इसीलिए इसमें कहा गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ में सफ़र कर सकता है। ठीक है। 35वां नंबर क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक समुदाय को स्कूल छोड़ने छात्रों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने अगस्त 2015 में किस योजना का शुरू किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई मंजिल योजना। क्या है? नई मंजिल योजना। इस योजना के महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था कि अल्पसंख्यक समुदाय की प्रगति और उनका सशक्तिकरण करना है। कब शुरुआत किया गया था? 8 अगस्त 2015 को शुरू किया और इसका शुभारंभ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में किस परियोजना को शुरू किया गया था? तो जैसा कि जानते हैं हम लोग, नमामि गंगे परियोजना का शुरुआत किया गया था। इससे जो गंगा नदी में प्रदूषण है, कचरा है, उसको साफ किया जा सके और गंगा का पानी स्वच्छ बनाया जा सके। इसका शुरुआत किया गया था जून 2014 को हरिद्वार उत्तराखंड से। उद्देश्य था पवित्र गंगा नदी को पुनर्जीवित करना या महत्वाकांक्षी परियोजना नदी की सफाई और संरक्षण, प्रदूषण को रोकने, टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। तो इसका याद रखेंगे कि जून 2014 को हरिद्वार उत्तराखंड से शुरू किया गया था। इसका नाम था नमामि गंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे हम लोग, नमामि गंगे परियोजना। अगला प्रश्न है छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में किस योजना को शुरू किया था? तो इसका नाम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसकी महत्वपूर्ण जानकारियां के बात कर लेते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसका शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। इस योजना के तहत सभी छोटे परिवार सीमांत किसानों को 3 किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय से प्रदान की जाती है। 6 वर्ष 2,000 के हिसाब से वो हर 3 महीने में 3 किस्तों में उसको दिया जाता है। ठीक है, और अभी तक इसका लाभ सभी लाभुक उठा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है कि संस्कृति मंत्रालय किस योजना के तहत 1000 स्मारकों को उनके रख रखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेंगे? तो ये था स्मारक मित्र योजना। इसका उद्देश्य है संरक्षित स्मारकों को विकसित करने के लिए और सुविधाएं प्रदान करने के लिए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सहभागिता करने के लिए फ्रेमवर्क विकसित करना। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के आधुनिक विकास के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2014 में किस योजना को शुरू किया था? तो किस योजना का? संसद आदर्श ग्राम योजना का शुरू किया गया था। आदर्श ग्राम योजना शुरू किया था। इसका महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लें तो इसका उद्देश्य था ग्रामीण इलाकों को विकसित करना। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद आदर्श गांव के तहत गोद लिया गया पहला गांव जयपुर बनारस था।
जयपुर बनारस था। और इसका शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शुरू की गई थी। जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जयप्रकाश नारायण कारागार आपका है कहाँ पे? हजारीबाग में। समस्त स्कूल पढ़ने वाले छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में किस योजना को शुरू किया था? तो इसका नाम है पीएम ई विद्या योजना। इसका शुरुआत किए थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 18 मई 2020 को। पीएम ई विद्या योजना वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों की शिक्षा की सुरक्षा के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2015 में किस योजना को शुरुआत किया? तो पीएम उजाला योजना के तहत एलईडी बल्बों का वितरण किया गया और जिसमें बिजली का खपत कम हो, हाँ, बिजली को संरक्षित किया जा सके, बचाया जा सके, इसीलिए इस योजना का शुरुआत किया गया था। इसका महत्वपूर्ण बिंदु का बात करें तो उजाला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति फॉर एफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। कब शुरू किया गया था? तो 1 मई 2015 को। उजाला योजना जो है केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL कंपनी के अधीन है। उद्देश्य था पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन का उपयोग को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के उर्वरक की चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए अक्टूबर 2022 में किस योजना को शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना। अगला इसका महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो 17 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया था। पूरे देश में किसानों के कम मूल्य पर खाद व उर्वरक उपलब्ध करवाना ताकि वे पूर्ण फसलों का उत्पादन कर सके। यही था, क्या था? एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना का। अगला प्रश्न है 43 नंबर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयों बाजार से कम मूल्य पर उपलब्ध करवाने के लिए जुलाई 2015 में किस योजना का शुरू किया गया था? तो इस योजना का नाम था प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। इसका मुख्य उद्देश्य था कि आम नागरिकों को बाजार से 60 से 70% कम कीमत पर दवाइयाँ उपलब्ध कराना। इसका शुरुआत होता है 2015 में और ये शुभारंभ किया था रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कुम्हारों की आमदनी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2021 में किस योजना के तो स्पिन योजना की शुरुआत किया था। स्पिन का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथिंग ऑफ द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। शुभारंभ किया गया था KVIC ने 17 सितंबर 2021 को। इसका उद्देश्य था स्थानीय व स्वरोजगार सृजित करके सतत विकास के लक्ष्य को पूरा करना। ठीक है। अगला प्रश्न है 45 नंबर। 60 वर्ष की आयु के बाद भारतीयों को गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2015 में किस योजना को शुरू किया गया? अटल पेंशन योजना। किस योजना? अटल पेंशन योजना। इसका महत्वपूर्ण बिंदु था कि इसका शुरुआत किया था 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना को। और इस योजना को पेंशन फंड नियामक और विकसित प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र में 1000 या 2000 या 3000 या 4000 या 5000 प्रति माह न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है। तो इतना बात याद रखेंगे इस प्रश्न से। अगला प्रश्न है 46 नंबर। और 46 नंबर प्रश्न है कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में किस योजना को शुरू किया था? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुरुआत किया गया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना का शुरुआत 1 जुलाई 2015 को किया गया। यह योजना जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के अधीन है। उद्देश्य था कृषि उत्पादकता में सुधार लाना। यही था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अगला 47 नंबर प्रश्न है भारत में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में किस योजना को शुरू किया? तो केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुरुआत किया गया था। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना।
इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान 1 फरवरी 2021 को की थी। इसका शुरुआत 25 अक्टूबर 2021 को हुआ। उद्देश्य देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना, जिससे स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध हो सके और हर व्यक्ति के लिए लागत प्रभावी हो सके, यही इस योजना का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है 48 नंबर की, रेहड़ी पटरी वाले को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2020 में किस योजना का शुरुआत किया था? जो रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाते हैं, हाँ, उनको कम दाम में, कम ऋण में ये उपलब्ध किया जाए। ऋण उपलब्ध करवाने के लिए, मतलब लोन ले सकें कम इंटरेस्ट पे, 2020 में एक योजना शुरू किया गया था। इस योजना का नाम था पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना, इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इसका शुरुआत 1 जून 2020 को मनाया जाता है। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि 1 जून को क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है। यह योजना केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय के अधीन है। उद्देश्य था स्ट्रीट वेंडर्स को उनके व्यवसाय को शुरू करने और बढ़ाने के लिए बिना किस गारंटी को वर्किंग कैपिटल लोन यानी लागत पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना था। तो ये आपका था पीएम SVN निधि। क्या था? पीएम SVN निधि, ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना। अगला प्रश्न है 49 नंबर का। अगला 49 नंबर प्रश्न है कि भारत के युवा नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने अगस्त 2021 में किस योजना का शुरू किया? तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री शक्ति योजना। प्रधानमंत्री शक्ति योजना का शुरुआत किया गया था। और अगला प्रश्न है हमारा, इसके महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुरुआत किया जाता है और इसका शुरुआत 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2021 को किया गया था। उद्देश्य इसका था भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और देश की आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, इस योजना का लक्ष्य था। अगला 50वां नंबर प्रश्न है कि भारत को मछली और जलीय उत्पादों को उत्कृष्ट स्थान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में किस योजना को शुरू किया था? तो इस योजना का नाम था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। इसको शुरुआत किया गया था 10 सितंबर 2020 में। उद्देश्य था मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से भारत में नीली क्रांति लाना।